गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपका आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि आपके आर एस अग्रवाल क्लास 9th में एक्सरसाइज आपके फर्स्ट चैप्टर का 1A है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। लिखा है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। ये आपको कोई दो रेशनल नंबर इसने में दिया हुआ है, 3/8 एंड 2/5। तो अगर दो रेशनल कोई दिए हैं रेशनल नंबर, यानी कि ए और एक रेशनल नंबर आपको एक बी दिया हुआ है, इसके बीच का नंबर आपको निकालना है। तो बच्चों इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं ना, वो हम क्या यूज़ करते हैं, 1/2 ए प्लस बी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है बच्चों, जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इस वाले को ए मानता हूँ और इस वाले को अगर मैं बी मानता हूँ, ठीक है, तो इस फार्मूला पे अगर मैं पुट करूँ, जैसा मैं पहला अगर मैं लिखूँ तो 1/2, अब यहाँ पे मुझे ए प्लस बी करना है। तो ए कितना है मेरे पास, ए है मेरे पास 3/8 प्लस 2/5। अभी देखो बच्चों, ये 1.2 को मैं वैसा ही लिखता हूँ, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर है 3/8 प्लस 2/5। तो इस नीचे वाले जो दो टर्म है, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। 8 5 जा 40, ऊपर कितना 3 मल्टीप्लाई 8 से 40 कितने टाइम में, 5 टाइम में। तो 5 प्लस 2 इंटू 5 48 टाइम में, तो 8 1/2 इंटू 3 5 जा 15 प्लस 8 2 जा 16/40। 1/2 इंटू, क्योंकि ये ब्रैकेट हटेगा तो डायरेक्ट इंटू का साइन आएगा, 15 और ये 16, इनको आपस में ऐड करेंगे तो होता है 31/40। इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 31 कितना, 31, 2 इंटू 40 80। ये जो है आपका, ये क्या आ गया बाबू, आपका पहला का रेशनल नंबर आ गया, जो कि इन दोनों के बीच का है, वो फाइंड किया हमने। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है हमें, 1.3 एंड 1.4। तो इसको फार्मूला पे पुट करो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। 1/2 इंटू 1.3 प्लस 1.4, 1.2 इंटू 3 और ये 4 आपस में ऐड करोगे कितना होता है, 7.1/1 ये 2, ठीक है। इसको डिवाइड दो, क्योंकि ये ऊपर है, डिवाइड करो। 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 0 5, 2 5 जा 10। तो ये आ गया इसके बीच का रेशनल नंबर बच्चों। अब मैं इस दोनों में से कोई एक सॉल्व कर देता हूँ, एक आप खुद कर लेना। तो मैं कौन सा करूँ, आपको कौन सा हार्ड लग रहा होगा, ये या तो ये। तो मैं ये छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये आसान है, मैं ये वाला आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, -3/4 एंड -2/5 का, इसका मुझे निकालना है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, 1/2 इसको ए माना, इसको बी माना, लिखूँगा माइनस का साइन 3/4 प्लस ये माइनस का साइन 2/5, ठीक है बच्चों। 1/2 इंटू माइनस का साइन 3/4 प्लस माइनस माइनस 2/5, 1/2 4 5 जा कितना होता है बच्चों, 20। तो -3 इंटू 4 5 जा 20, तो 5 -2 इंटू 4 जा 1/2 इंटू 3 5 जा 15 -15 -4 2 जा 8/20। 1/2 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, बट साइन किसकी, माइनस की ही, -23/20 -23/2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो
40। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सोल्यूशन करके दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सोल्यूशन आप खुद बनाओ और मुझे कमेंट करके बताना आंसर आपका क्या आया। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बच्चों ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि कहता है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। इन दोनों के बीच में कोई 4 रेशनल नंबर उनको देने हैं। तो देखो बच्चों, इसके बनाने के दो प्रोसेस होते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं आपको 2 बताता हूँ। जिसमें पहला है अपने पास कि अगर ये क्या है इसमें दिया हुआ आपने को, ये दिया हुआ है 3/5 और b 7/8। तो इसका जो डिनोमिनेटर है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने हो जाएंगे 24/40, इससे करोगे तो 35/40। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितने भी होते हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे 24/40, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और ऐसा करके 35 तक आप लिख सकते हो। ये क्या हो गया, इस सब के बीच का रेशनल नंबर आ गया। अब दूसरा तरीका जो हमने पिछला प्रोसेस देखा है कि अगर a है अपने को 3.5 और b है 7.8, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालेंगे बच्चों। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालोगे तो देखो a = 3/5 और b = 7/8। इन दोनों के बीच का अगर निकालो तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू a + b 3/5 + 7/8। इसका करोगे तो क्या होता है 1/2 इंटू 8 5 जा 40, 3 मल्टीप्लाई 5 8 जा प्लस 7 इंटू 5 जा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8 3 जा कितना 24 प्लस 7 5 जा 35/40। तो 1/2 इंटू 5 4 9 3 और 2 5/40। तो कितना आ जाएगा बच्चों 59/80। ये जो आया ये किसका आया कि 3.5 के और 7.8 के बीच का ये रेशनल नंबर है क्या 59/80। तो एक निकल गया बच्चों। अब इस दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लो और इस दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लो। समझ में आएगा बच्चों, इस दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का निकालो तो अब ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, फिर से फार्मूला लगाते हैं हम 1/2 3/5 प्लस 59/80। तो कितना होगा 1/2 5 और 80 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना होता है 80 ही होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे लेता हूँ मैं 5 80 5 5 5 और ये 16 और 16 5 है वापस 80। तो 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस 59 मल्टीप्लाई जा 80 तो ये 1 टाइम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1/2 16 3 जा कितना होता है 48 प्लस 59/80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 9 8 17 159 और ये 10/80। ये कितना हो जाएगा 107/160। ये एक रेशनल नंबर आ गया बच्चों आपका, एक के हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल लिया जो कि हमें कितना आया 107/160।
160। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम क्या लिखेंगे, 1/2, ए कितना है 59/80 प्लस बी कितना है 7/8, ठीक है। 1/2, 80 और 8 का हम एलसीएम लेंगे, कितना होता है 8, 10, ये 1 टाइम, ठीक है। ले लो 2 5 जा 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10 और 10 8 जा 80, एलसीएम आ गया हमारा 80, ठीक है। 59 80 80 1 टाइम प्लस 7 इंटू 10 टाइम्स, क्योंकि 18 से 80। अब यहाँ पे 1/2, 59 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों 59 प्लस 7 इंटू 10 इक्वल टू 70/80, ठीक है। 1/2 इंटू 90975 12/80, ये हो जाएगा 129/160। तो 3 रेशनल नंबर आ गए यहाँ पे हमारा, ये आ गया तीसरा 129/60। अब देखो बच्चों ये 3 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें कोई सा भी एक पॉइंट उठाना है, या तो इसको उठा लो या तो इसको उठा लो, इन दोनों को उठा के एक रेशनल नंबर निकाल लो, इन दोनों को उठा के एक रेशनल निकाल लो। मतलब तुम क्या कर सकते हो, जब भी तुम्हें 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर पूछे ना, तो उसमें क्या होता है इन्फिनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 4 ही नहीं इन्फिनाइट निकलेंगे वो, समझ में आया क्या। तो हमने आपको ये 3 रेशनल नंबर निकाल के दिए, एक आप खुद निकालो और कमेंट करना, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।